हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हम लोगों के जो वन वर्ड आएंगे हमारे जो इंग्लिश के सेक्शन में, वो इतने तो आसान आने नहीं हैं। ठीक है, सरल भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पे अपना जो पोर्शन है उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को हमेशा के लिए पता होनी चाहिए। क्या होता है, इस तरीके की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके की चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ मानिया आते हैं, फोबिया आते हैं, ठीक है, लवर आते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये हमको पता हो तो कई बार इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं और वो हम लोग आसानी से कर भी पाएंगे अगर हमको वो पता हो कि जैसे मानिया होता है तो मानिया का मतलब जो होता है वो क्या होता है। ठीक, मतलब जो एक तरीके का अधिकार होता है वो कह सकते हैं। फोबिया डर होता है। तो जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं फिर हम लोग इनको देखते हैं। ठीक है, जो मतलब इस तरीके की जो चीज़ें आएंगी फिर हम लोग इनको नहीं पता होते तो दिक्कत दे जाती है। तो इसीलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे वन वर्ड थोड़े से आसान बन जाए। क्या हो जाए, वन वर्ड थोड़े से आसान बन जाए। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या लिखा हुआ है, बिब्लोमानिया लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, बिब्लोमानिया। तो जो बिबली लिखा होता है, बिबली का मतलब होता है किताबें, और जो मानिया बिब्लियोमानिया, तो यानी कि किताबों को रखने का जो कह सकते हैं वो होता है द वन हु हैज़ अ क्वेश्चन एंड पैशन ऑफ बुक्स, मतलब जिसको किताबें रखना बहुत पसंद होता है। ठीक है, जिसको किताबें रखना बहुत पसंद होता है। मानिया का मतलब लगभग पसंद के लिए भी गिना जाता है। तो जिसको किताबें रखना बहुत पसंद होता है उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बिब्लियोमानिया। ठीक है, फिर डिप्सोमानिया होता है। डिप्सोमानिया का मतलब होता है जिसको दारू पीना बहुत पसंद होता है। अमानिया फॉर ड्रिंकिंग, जिसको दारू पीना बहुत पसंद। बहुत से लोग होते हैं ना, मतलब शौकिया पीते हैं लेकिन उनको पीना पसंद होता है। क्या करते हैं, शौकिया पीते हैं लेकिन उनको पीना पसंद होता है। जैसे शाम को डेली पियेंगे, क्या करेंगे, शाम को डेली पीते हैं लेकिन मालूम हुआ थोड़ी थोड़ी पी रहे हैं दवाई के तौर पर, तो वो भी गलत नहीं है। चलिए, फिर थैनेटोमानिया लिखा हो, थैनेटोमानिया लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है मरने का। क्या, अ मानिया ऑफ डेथ। जैसे कि अपने इंडिया में ही बहुत से लोगों के आपने सुना होगा कि नाम आता है कि ये अब अस्पताल में भर्ती थी जो कि अब नहीं बची हैं या नहीं बची हैं। तो फिर थोड़े दिनों बाद मालूम होता है, महीने भर के बाद खबर आई कि नहीं वो बच गए हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर 64 नंबर देखिए। फिर थियोमानिया लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, थियोमानिया, यानी कि भगवान बनने का। अ मानिया दैट वन हैज़ गॉड। क्या, द मानिया दैट वन हैज़ गॉड, मतलब भगवान बनने का उनको चस्का लग जाता है। जैसे कि अभी अपनी इंडिया में भी अपने एक बहुत बड़े जो है पद पे हैं इस समय पे, वो उनको भगवान बनने का चस्का लगा है। तो उन्होंने कई भाषण में भी ये बात कही है कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो जो है मतलब वो बायोलॉजिकल मनुष्य नहीं हूँ। तो आप सोचिए कि वो भगवान बनना चाह रहे हैं, बायोलॉजिकल मनुष्य नहीं है तो वो भगवान बनना चाह रहे हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, और इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो बड़े नुकसानदायक होती हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्यता का काम करते रहें, वही बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप जब मनुष्य बनने लग जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें खराब, मतलब भगवान बनने की कोशिश करने लगेंगे, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ऐसे ही हैं, वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या बनना चाह रहे हैं। खैर, पायरोमानिया आग लगाने का जो होता है। अमानिया ऑफ सेटिंग थिंग्स ऑन फायर। मोनोमानिया, इसका मतलब अधिकार बताने। अमानिया ऑन आइडिया और इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है, पोसेशंस। ठीक है, फिर लोगोमानिया। क्या लिखा हुआ, लोगोमानिया, बात करने का। अमानिया फॉर टॉकिंग होता है। ग्रेफोमानिया, यानी कि लिखने का जो होता है। तो मानिया फॉर राइटिंग्स। ठीक है, चलो यहाँ से कुछ इनको बिगाड़ भी देते हैं। फिर ड्रोमोमानिया, यानी कि घूमने का। अमानिया फॉर ट्रैवलिंग। देखो ये तो बहुत अच्छा होता है, ये जो लिखा हुआ है कि डोरोमोनिया, ये इंसान के अंदर होना चाहिए, ये इंसान के अंदर होना चाहिए। घूमने का तो चस्का होना जरूर चाहिए। क्लेप्टोमानिया, ये चोरी का होता है, ये चोरी का होता है। अमानिया फॉर स्टीलिंग, मतलब उसको चोरी करनी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी आदत बन चुकी है, अब उसको मज़ा आता है चोरी करने में, ऐसे समझ लीजिए। एंथोमानिया, यानी कि फूलों का जो होता है, फ्लावर्स। फिर साइनोमानिया, इसका मतलब कुत्तों का जो जिनको शौक होता है, डॉग्स। फिर मैग्लोमानिया, यानी कि खास और बड़ा। क्या, खास और बड़ा। अ साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज बाय डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, बीइंग इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ।
हेडोमोनिया यानी कि खुशी का, इसमें प्लेजर होता है। साइटोमानिया यानी कि खाने का होता है, इसमें ईटिंग। फिर प्लूटोमानिया अमीर होने का, वेल्थ। ये बहुत बढ़िया है, अगर आपके अंदर जिस दिन ये आ गया तो फिर समझ लो आप तो काम हो गया आपका। चलो, टाइप्स ऑफ फोबिया। अब हम लोग फोबिया की तरफ चलेंगे। फोबिया मतलब डर होता है, तो ये डर जो है कौन कौन से दे रखे हैं ये देखते हैं। गाइनोफोबिया, अब औरत का डर, तो ये फियर ऑफ वुमेन होता है। ये हर शादीशुदा इंसान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों होता है ये नहीं पता, बस होता है, ठीक है। फालतू की चीज़ों से बचने के लिए या जो भी है, तो इनके लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर हेंथोफोबिया यानी कि खून का डर, जो लोग खून नहीं देख पाते हैं, खून देखते ही बेहोश हो जाएंगे या कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो खून का डर जिसको होता है। एंग्लोफोबिया यानी कि दर्द होने का डर। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको डर हो जाता है कि यार अगर हमें ये दर्द हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे ये डर हो गया था, ये एंग्लोफोबिया हो गया था, क्योंकि एक समय ऐसा था, ये 2013, 14 और 15, ठीक नहीं 13, 14, 15 नहीं, 14, 15 और 16। तो 16 में कुछ समय के लिए, मतलब लास्ट ख़त्म हो गया था, 16 में लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन 14 और 15 मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। उस 2 साल में जो मेरी कंडीशन थी, मुझे दर्द से डर हो गया था। मेरे जब भी पेट में दर्द होता था या पेट में ज़रा से भी कुछ भी हलचल होती थी, तो मैं डर जाता था कि यार बस भगवान दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो दर्द होता था तो वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता था। बिल्कुल कहाँ पे आता था, ऐसी कंडीशन में आता था कि जो लेफ्ट साइड में दर्द उठता था ऊपर तक जाता था, चेस्ट तक, मतलब बिल्कुल ऊपर तक, और फिर एकदम से उल्टी हो जाती थी। तो ऐसे दिन में 20, 25, 30 उल्टियाँ तक आती थी। फिर उसके बाद पेट का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। तो वो दर्द का जो डर था वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मुझे बहुत डर था उसका। फिर डेमोफोबिया, ये भीड़ का डर होता है, फियर ऑफ क्राउड, लोग भीड़ में नहीं खड़े हो पाते ना। जीनेटफोबिया यानी कि जो शादी, ये शादी नहीं है, शादी है, ठीक है। तो फियर ऑफ, अच्छा ये शादी ही लिखा है, अरे यार ये क्या ही लिखवा रहे हैं, शादी का डर, फियर ऑफ मैरिज, तो जेनेटफोबिया, तो ये डर होना चाहिए लोगों के अंदर। थैनेटफोबिया यानी कि मरने का डर होता है, फियर ऑफ डेथ। एर्गोफोबिया काम का डर होता है, क्या होता है, एर्गोफोबिया काम का डर होता है, ये सरकारी नौकरी वालों में मिलता है आपको, ठीक है, फियर ऑफ वर्क। मोनोफोबिया अकेले होने का डर, तो फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का डर तो बहुत से लोगों में होता है। पेडोफोबिया बच्चों का डर, फियर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत खतरनाक होते हैं भैया बहुत। लोगोफोबिया बोलने का डर, फियर ऑफ बर्ड्स। हेप्टोफोबिया यानी कि छूने का डर, फियर ऑफ टच। एग्रोफोबिया खुले स्थान का डर, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। एक्रोफोबिया ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये डर होना बहुत से लोगों में आपको देखने को मिलेगा जो ऊंचाई से डरते हैं। किसको, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर जिसको होता है, ऊंचाई का डर, जो लोग ऊंचे पे चढ़ने पे डरते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं 4-5 मंजिल की भी जो छत होती है उससे बाहर झांक नहीं पाते हैं, ठीक। फिर पायरोफोबिया, इसका मतलब होता है ये आग का डर होता है, फियर ऑफ फायर। फिर नोसोफोबिया यानी कि ये पैथोफोबिया भी कहते हैं, इसको बीमारी का डर कहते हैं, फियर ऑफ डिसीजेज। क्रोमिटोफोबिया ये पैसे का जो है डर होता है, यानी कि फियर ऑफ मन। फिर हिप्पोफोबिया घोड़े का डर होता है, ये फियर ऑफ हॉर्स। साइमोफोबिया कुत्ते का डर, फियर ऑफ डॉग्स। फिर साइटोफोबिया खाने का डर, फियर ऑफ फूड। जाइनोफोबिया विदेशी का डर, फियर ऑफ फॉरेनर्स। अरिस्टोफोबिया ये बिजली चमकने का डर होता है, जो नहीं आसमान में जो बिजली चमकती है, फियर ऑफ लाइटिंग ऑफ थंडर। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, हाइप्नोफोबिया, इसका मतलब होता है जो सोने का डर होता है, फियर ऑफ स्लीप। एंथ्रोफोबिया मानव जाति का जो डर होता है, फियर ऑफ मैनकाइंड। अक्लोफोबिया अंधेरे का डर होता है, फियर ऑफ डार्कनेस, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा, जब बच्चा अंधेरा होता है तो वहाँ उस साइड जाते भी नहीं हैं, तो उसका जो डर होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। अब्ल्यूटोफोबिया ये नहाने का डर होता है, भैया ये तो सबको होता है सर्दियों में, लड़कों में तो सबसे ज़्यादा, खासकर जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनको वहाँ पे सुविधाएं कम होती हैं, उनको पता है कि टंकी के पानी से नहाना है या मोटर मिल गया तो मोटर के पानी से नहाना है, तो उनके अंदर ये बहुत डर देखने को मिलेगा, खासकर सर्दियों में। फिर एक्मोफोबिया चुभने का डर जो होता है, जैसे सुई लगने का डर, जो सुई लगती है ना, देखो क्या लिखा हो, फियर ऑफ नीडल्स एंड अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। एंथ्रोपोफोबिया यानी कि जो आदमी का डर होता है, फियर ऑफ मैन, ठीक, फियर ऑफ मैन, इसका डर जो है, ठीक। फिर एंटलोफोबिया बाढ़ का डर जो होता है, फियर ऑफ फूड्स फ्लड्स। पहले मुझे भी इस चीज़ का डर था,
जब मैं स्विमिंग नहीं जानता था तब मुझे पानी से बहुत डर लगता था। अभी भी अब स्विमिंग कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पानी जहाँ भी देखूँ चाहे जहाँ कूद पड़ूँ, वो नहीं होता है, ठीक है। वो इसलिए भी नहीं करना चाहिए। आपको कितनी भी स्विमिंग आती हो, जब तक आपको पानी की गहराई, पानी की स्पीड, इन सब चीज़ों का नॉलेज ना हो, आप कभी भी पानी में ना उतरें, ठीक है। अनुपता फोबिया, इसका मतलब अकेले होने का डर, फियर ऑफ सिंगल। अरे ये तो बहुत से लोगों में है यार, सिंगल होने का डर तो बहुत है। चलिए फिर एपीफोबिया यानी कि मधुमक्खियों का डर, ये होना चाहिए। फिर एंटीसाइपोफोबिया, असफल होने का डर, ये तो हर बच्चे के अंदर, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके सबके अंदर ये डर होगा, ठीक है। भले ही आपकी तैयारी पूरी जोर हो चुकी हो, लेकिन थोड़ा सा डर तब भी रहता है। चलिए, क्लोरेफोबिया यानी कि गुस्से का डर जो होता है, ये मुझे खुद में रहता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। डेंड्रोफोबिया, पेड़ों का डर होता है। डेस्टिसाइपोफोबिया यानी कि दुर्घटना का डर होता है। इंटमोफोबिया, कीड़ों का डर जो होता है। यूफोरबिया जो है, इसका जो डर होता है, ठीक है, ये अच्छी खबर का डर होता है। हर्पीतोफोबिया, जो सरीसृप होते हैं इनका डर, सरीसृप का मतलब जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं। हाइड्रोफोबिया, ये तब बनता है जब आपको कुत्ता काट ले और आप उसका जो है इलाज ना करवाएं, और आपको जो है अगर जो वो बीमारी अगर लग गई तो उसके बाद फिर आपको पानी से बहुत डर लगेगा। क्लेप्टोफोबिया यानी कि चोरी का डर, क्लेप्ट मतलब चोरी होता है, मानिया होता है तो उसको प्यार होता है चोरी करने से। ये माइथफोबिया यानी कि दारू का डर, ये डर बनाना चाहिए सबके अंदर। फिर मूसोफोबिया यानी कि चूहों का डर। ओफिडियोफोबिया यानी कि सांपों का डर। फिलोफोबिया का मतलब प्यार होने का डर। अरे ये बहुत से लड़कों में होता है, उनको ऐसा लगता है, बहुत से अंदर ये भ्रम होता है और कुछ नहीं, ये बहुत से लड़कों में होता है। उनको लगता है यार मैं निकलूँगा तो मुझे लोगों से प्यार हो जाएगा या लोगों को मुझसे प्यार हो जाएगा, ये एक तरीके का भ्रम होता है। फिर फास्मोफोबिया यानी कि भूतों का डर। और थियोफोबिया मतलब मरने का डर। ये डर तो आम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इतने जो डर मैंने आपको आज बताए, कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा डर आपको किस चीज़ से लगता है और क्यों। इन फोबिया में से आपका फोबिया कौन सा है, मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मुझे तो जो डर था मैंने आपको बताया कि मुझे जो फोबिया है, अब तो नहीं है, पहले था, 2015-16 तक मुझे रहा है, 17 में भी थोड़ा सा था, जो कि दर्द से डर था, ठीक। जो दर्द से डर था उसका मुझे बहुत डर रहता था कि यार दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना दर्द जो है वो मुझे ज़रूर बताना कि आपका जो दर्द है वो किस चीज़ से है, इन जितने भी ये फोबिया दे रखे हैं। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। बाकी ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके दोबारा कई बार इसको जो बार रिपीट कर लेना, पढ़ लेंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।